बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। इससे पहले हम गॉसेस लॉ हमने पढ़ा था और गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ी थी, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। आज हमने पढ़ना है सेकेंड एप्लीकेशन, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटिवली चार्ज प्लेट्स। इस सिलसिले में हम दो प्लेट्स लेते हैं, पैरेलल प्लेट्स लेते हैं। एक पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये दोनों प्लेट्स के दरमियान स्मॉल डिस्टेंस है, दैट इज डी। अब ये जो चार्ज इन पे डिस्ट्रीब्यूट है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर हम इसको लिखें इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट किया जाता है एंड सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए, वेयर क्यू दैट इज द चार्ज ऑन द प्लेट एंड ए दैट इज द एरिया ऑफ द प्लेट। और हमने क्या फाइंड आउट करना है, दोनों प्लेट्स के दरमियान पी पॉइंट है और इस पी पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड आउट करना है। और हमें पता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको रिप्रेजेंट किया गया है बाय इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस विच आर डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। और अब हम अप्लाई करेंगे गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे। तो गॉसेस लॉ को अप्लाई करने के लिए कंडीशन क्या है कि हमारे पास सरफेस शुड बी क्लोज्ड। तो अभी ये जो पैरेलल प्लेट्स हमने लिए हैं वो क्लोज्ड शेप तो नहीं है, तो उसके लिए हम क्या इमेजिन करेंगे कि हमारे पास एक क्लोज्ड शेप है, क्लोज सरफेस क्लोज शेप है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। और ये रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है इसके अंदर पी पॉइंट है जिसपे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो इस बॉक्स को अगर हम रेक्टेंगुलर बॉक्स को देखते हैं तो इसकी चार साइड्स आ जाती हैं, चार इसके फेजेस आ जाते हैं, दो इसकी साइड्स हैं और एक इसके बॉटम है, एक इसका टॉप है। तो इस तरह हम फ्लक्स हर एक फेज के लिए अलग-अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। जो बॉटम है उसका फेज हमारे पास, उसका फ्लक्स बॉटम पे फ्लक्स हमारे पास φ1 है और इसकी साइड्स पे, दोनों साइड्स पे फ्लक्स φ2 और φ3 है, φ2 और φ4 है। और जो टॉप है उसका फ्लक्स जो है हमने φ3 डिनोट कर लिया है। अब जो साइड्स हैं φ2 एंड φ4, इसमें साइड्स के लिए, बॉक्स की दोनों साइड्स के लिए जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वो और इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब वो परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो हमारे पास फ्लक्स क्या आ जाता है, फ्लक्स दैट इज इक्वल टू ई डॉट ए। यहाँ पे चूंकि ई ए कॉस ऑफ 90 लिखा जाएगा एज ई एंड ए आर परपेंडिकुलर, तो फ्लक्स इन दोनों केसेस के लिए 0 हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास साइड रह जाती है, टॉप आ गई। जो अपर फेस था, अपर फेस के लिए हम φ3 अगर लिखते हैं तो φ3 दैट इज इक्वल टू ई डॉट ए दैट इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ 0। लेकिन इस यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे चार्ज कोई नहीं है, इस फेज में चार्ज जो है वो 0 है, इसलिए φ3 जो है वो दैट इज फ्लक्स फॉर द अपर फेस दैट इज आल्सो इक्वल टू 0। और अब जो लास्ट फेज हमारे पास जो फ्लक्स रह गया वो किस वजह से है, वो उसकी बॉटम की वजह से है। बॉटम के लिए आप फ्लक्स फाइंड निकलते हैं तो दैट इज ई डॉट ए एंड ई ए कॉस ऑफ 0 एंड दैट इज इक्वल टू ई ए। सिर्फ बॉटम पे फ्लक्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, इसलिए एक तो ई और ए दे आर पैरेलल टू ईच अदर और दूसरा क्या है कि इस पॉइंट पे बॉटम के लिए चार्ज भी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो फिर हमारे पास टोटल अगर हम चार्ज लेते हैं पूरे रेक्टेंगुलर बॉक्स का, तो वो क्या आ जाएगा, φ दैट इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4। और वैल्यू पुट करेंगे तो φ इज इक्वल टू ई ए प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, φ इज इक्वल टू ई ए। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, टोटल फ्लक्स बिटवीन द टू अपोजिटिवली चार्ज प्लेट इज इक्वल टू ई ए दैट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनटू द एरिया वेक्टर। अब हम इसमें गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं। गॉसेस लॉ क्या था, फॉर द क्लोज सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑलवेज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब हम इसमें क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे
और Q की वैल्यू आप पुट करते हैं तो हमारे पास फ्लक्स की दूसरी वैल्यू भी फ्लक्स पिछले टॉपिक में हमने ऊपर हमने किया है फ्लक्स दैट इज इक्वल टू EA और बाय गॉसेस लॉ इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, दोनों को इक्वेट कर देते हैं और उसके बाद हम Q की वैल्यू, Q किसके इक्वल था, दैट वाज सिग्मा इनटू एरिया वेक्टर, ये दोनों वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास इक्वेशंस को इक्वेट करें तो इक्वेशन हमारी बनती है सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू ए और ए दोनों साइडों से कैंसिल हो जाएगा और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दैट इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द पॉइंट P बिटवीन टू अपोजिटिवली चार्ज प्लेट, उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया E दैट इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म निकालते हैं तो सिंपली क्या करेंगे, हम यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर दैट इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू यूनिट वेक्टर R। यूनिट वेक्टर R क्या करता है, हमें इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताता है। तो ये हमें पता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव प्लेट। और दूसरी चीज क्या हमें पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट वो किस चीज पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ और सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी पे और नेचर ऑफ द मीडियम पर। इसके साथ ही ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।